यदि आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं। कहिए ये मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल है। थोड़ा जोर से बोले, कहिए ये मेरी बाइबल है। ये जो कहते मैं कर सकता हूँ, ये जो कहती है मेरे पास, ये जो कहती है कि मेरे पास वो मेरे पास है। ये जो कहती है मेरे पास वो मेरे पास और आज मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा, मैं वैसा नहीं रहूंगा लेकिन बदल जाऊंगा। और यदि आपने सुना कहिए आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए गिनती की किताब में हम जाएंगे। गिनती का किताब अध्याय 4 को देखेंगे। ऐसा लग रहा था कि हम कन्वेंशन में हैं। हालेलुया। वैसे ही लग रहा था जैसे 3 दिन का मीटिंग चल रहा है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि अवसर और मौके परमेश्वर देता है। चलिए परमेश्वर के वचन में जाएं यदि आप हैं तो। 4:6 को देखेंगे। तब वे उस पर सुइयों की खालों के आवरण डाले और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। फिर भेंट वाली रोटी भी मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, पर्चों और उंडेलने की कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। हाँ देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम सुबह शुरू से देखें तो 3 लोगों को नियुक्त किया गया था परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए, लेकिन अलग अलग थे। मरारी भी था, लेवी वंश के लोग थे, और यहाँ पर गेर्शोन वंशी भी थे, लेवी भी थे, अलग अलग लोग थे और उन्हें नियुक्त किया गया था। उनका एक ही काम था, उस काम को उनको करना है। हो सकता है हमें भी कुछ काम दिया जाए, उस काम को आप और मुझे भी करना है। हालेलुया। जोर से बोले भैया हालेलुया। हाँ तो कुछ काम दिया था, लेकिन उनकी उम्र थी, एक उम्र को लिमिट किया गया था, यानी 30 साल से 50 साल उनका उम्र होना चाहिए और वो इन कामों को करने वाले हो। लेकिन आज उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है, कभी भी वो काम कर सकता। लेकिन उन दिनों में ऐसा कहा जाता था कि 40 साल में व्यक्ति जवान होता था। लेकिन यहां पर लिखा गया, अगर आप देखते हैं तो दूसरी आयत को पढ़े 4:2 तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। हम देखें दूसरी आयत और तीसरी आयत। लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु, यानी 30 साल से 50 तक की आयु वाले लोग ये काम करेंगे। हालेलुया। इसी कारण यीशु मसीह ने 20 साल में नहीं, 15 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 30 साल में बपतिस्मा लिया, सेवकाई शुरू किया, क्योंकि विधान के विपरीत नहीं जाएगा यीशु मसीह। और उन्होंने व्यवस्था को जाना, इस कारण 30 साल की उम्र में यदि वो खुदा की खिदमत करना चाहता है, यदि सेवा में योगदान देना चाहता है, तो उसकी उम्र 30 से 50 साल तक होना चाहिए। और यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 30 साल की आयु में बपतिस्मा लिया और सीधा यर्दन से बाहर निकलकर बियाबान में चला गया, यानी सेवकाई के लिए तैयार हो रहा था। हालेलुया। और यहाँ पर भी 3 ग्रुप के लोग हैं, करीबन 2750 लोग हैं। अगर आप उन्हें देखें तो उनको कैटेगरी बांटी गई थी कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। हम भी जानते हैं 3 दिन का जब मीटिंग होता है तो सभी को कुछ काम दिया जाता है, वॉलंटियर्स को काम दिया जाता है। कुछ लोगों को बोला जाता है माय सिस्टर को आप देखिएगा, कुछ लोगों को बोला जाता है आप गेट पर रहिएगा, कुछ लोगों को स्लीप पर रखने के लिए बोला जाता है, कुछ लोगों को आओ भगत के लिए, कुछ लोगों को खाना बांटने के लिए, कुछ लोगों को कुर्सियां सही जगह स्थापित करने के लिए बोला जाता है। तो ये भी एक सेवकाई है, आत्मा एक ही है, सेवकाई अलग अलग है।
देखिए इसको जो काम दिया गया 30 से 50 साल वाले लोग, उन्हें क्या गया, चौथी आयत में देखें। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। कहातियों का ये काम होगा, पवित्र वस्तुओं की क्या करना है आगे देखेंगे। अर्थात जब जब छावनी का कुछ हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। अब देखिए जो बीच में पर्दा होता था, हम उसको मैच करेंगे नया नियम से। बीच का पर्दा उतार के, ये कौन लोग करेंगे, कहाती लोग। बीच का पर्दा उतार के किसको ढांपना है, अभी पढ़ा है, साक्षी पत्र। थोड़ा सा फिर से पढ़े ताकि समझ में आए। बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। यानी वाचा यानी साक्षी पत्र के ऊपर ढांप दे। क्यों, परमेश्वर क्यों ऐसे चाहता है? परमेश्वर को पवित्रता बहुत पसंद है। यानी इनको ये सेवा दी जरूर गई थी। 3 कैटेगरी के लोगों को अलग अलग, मरारी था, लेवी वंश था और गेर्शोन थे, इन लोगों को सेवा दी गई थी। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ तक सेवा दी गई थी, कुछ लोगों को यहाँ तक और कुछ लोगों को वहां तक। तो ये वाला व्यक्ति यहाँ की सेवकाई नहीं कर सकता और ये वाला व्यक्ति वहां की सेवकाई नहीं कर सकता। हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था। हालेलुया। और हमें भी परमेश्वर अलग अलग डिपार्टमेंट देता है। जैसे अगर राष्ट्रपति है, उसके नीचे प्रधानमंत्री है, फिर मुख्यमंत्री है, फिर आपकी भाषा में या हमारी भाषा में अगर देखा जाए सेनापति भी बोलते हैं। धीरे 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 नीचे नीचे आते हैं, लेकिन हर एक को अलग अलग सेवकाई है। राष्ट्रपति यानी राजा होता है, राजा सिर्फ ऑर्डर देता है, मंत्री प्लान करता है कि अभी करना क्या है, वैसे ही चलता है। तो यहाँ पर भी सेवकाई दिया गया, तो इनको ये सेवकाई दिया गया है कि पर्दा जो ऊपर है उसे निकाले और उसे ढांप दे। फिर आगे बाइबल क्या कहती है, आगे देखते हैं। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डाले। हाँ, सुइसो एक जानवर होता है जिसका चमड़ा बहुत सख्त होता है। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसका सख्त चमड़ा होता था, उसको भी ढांपना है। मतलब बारिश आए तो वो गीला नहीं होना चाहिए, धूप हो तो वहां लगना नहीं चाहिए, इसलिए उसको ढांपना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी आगे। और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। हालेलुया। देखो क्या क्या बोल रहा है, और वैसे ही करना है। जैसे संदूक को ढक कर सुरक्षित रखा जाता था, वैसे हमें भी परमेश्वर की पवित्रता में अपने आप को ढक कर रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को भी परमेश्वर का पवित्रताई में आपको मुझे ढांपना है। आदम और हवा परमेश्वर की बातों को नहीं माना, तोड़ दिए बातों को। जब बाइबल कहती है कि वो अपने आप को नंगे नजर आ रहे थे, उनको लज्जा आ रही थी। कई लोग ऑनलाइन देख रहे हैं लेकिन